नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज दोस्तों हम लोग EVS कंटेंट के प्रीवियस ईयर में जो दोस्तों 2011 से 2024 तक के में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। एक क्लास दोस्तों EVS कंटेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हो चुकी है। आज दोस्तों दूसरी क्लास है और आज दोस्तों हम लोग दूसरी क्लास में 30 क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और बताइए आज 30 में से आपके दोस्तों कितने क्वेश्चन सही गए। EVS के जो 1 to 5 में दोस्तों जो 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट आता है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। आप बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं इसमें से। पहला प्रश्न है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। बताइए दोस्तों पहला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 2। ऊंचा शुष्क और चपटा क्षेत्र इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है ऑप्शन ए शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी शिलांग मेघालय, ऑप्शन सी श्रीनगर जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी लेह लद्दाख। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां कैरेवेन पर एक घर होता है। ऑप्शन ए पहियों, ऑप्शन बी नाव, ऑप्शन सी बर्फ या ऑप्शन डी रेल की पटरियों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा। 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहियों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई गई हैं। यहाँ के क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। यह क्षेत्र कहाँ होना चाहिए। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा। तो 4 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है। ऑप्शन ए लद्दाख से, ऑप्शन बी हैदराबाद से, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। चांगपा है। ऑप्शन ए ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति, ऑप्शन बी पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति, ऑप्शन सी पठार क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति या ऑप्शन डी नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति जिसे कहते हैं चांगपा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए मरुस्थल क्षेत्र, ऑप्शन बी बर्फीले क्षेत्र, ऑप्शन सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, या ऑप्शन डी मैदानी इलाकों के बनीय क्षेत्र। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरुस्थल क्षेत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, पहला ही गलत हो गया। कथन बी है, बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, यह भी दोस्तों गलत हो गया, बीवर नहीं बनाता, सही को चुनिए। ऑप्शन ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए सही है परंतु आर गलत। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती? ऑप्शन ए इडली चटनी चावल सांभर, ऑप्शन बी रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, ऑप्शन सी रोटी सांभर बांस की करी मछली करी फिश करी, या ऑप्शन डी मछली करी टैपियोका और चावल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इडली चटनी चावल और सांभर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, या ऑप्शन डी पुडुचेरी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12, कक्षा 4 में पाठ भोजन 7 करना में बोरा एक सामान्य किस्म है। ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी फल की, ऑप्शन सी सब्जी की, या ऑप्शन डी धान की। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी कुकर कुत्ता, ऑप्शन सी कुकर मुत्ता, या ऑप्शन डी कुसकुटा या अमरवेल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुकर मुत्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें सही कथन है। ऑप्शन ए केवल बी और डी, बी है ऑप्शन बी है ए बी और सी, ऑप्शन सी है केवल ए और बी, ऑप्शन डी है केवल ए और सी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी सही कथन है। यह पौधा
यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये वाला गलत है। और ये मनमोहक आवाज नहीं निकलता, सुगंध निकालता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है? ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी मियादी बुखार या ऑप्शन डी मलेरिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मलेरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 16। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ऑप्शन ए राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, ऑप्शन सी है अबू धाबी में या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए गुलाब वृक्ष, ऑप्शन बी करेला बेल लता, ऑप्शन सी गुलाब जड़ी बूटी या ऑप्शन डी करेला झाड़ी। बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी करेला बेल, बेल है लता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें भी जोड़ा सही बताना है। ऑप्शन ए गेहूं मूसला जड़ है, ऑप्शन बी मक्का मूसला जड़, ऑप्शन सी गाजर मूसला जड़ या ऑप्शन डी बांस मूसला जड़। मूसला जड़ इसमें से कौन सी है वो बतानी है आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गाजर जो है मूसला जड़ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पाइनस, ऑप्शन सी फर्न या ऑप्शन डी प्रून्स। बताइए दोस्तों बिना बीज के कौन सा पौधा उगता है इनमें से? तो इसका राइट आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्न। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, झूम खेती। झूम खेती है, ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी काटो और जलाओ खेती, ऑप्शन सी रासायनिक ऑप्शन सी है रासायनिक पीड़क नाशियों का सीमित उपयोग, ऑप्शन डी फसल चक्रण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काटो और जलाओ खेती। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 20। हाथियों से संबंधित दोस्तों प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। ऑप्शन बी हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ऑप्शन सी है हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन डी किसी झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे रहते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इनमें सही कथन है ऑप्शन ए बी और सी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी केवल ए और डी या ऑप्शन डी केवल बी और सी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा? 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी, यानी बी और सी। सामान्यतः 3 माह के हाथी का वजन 1 क्विंटल नहीं होता, 1 क्विंटल भार 1 क्विंटल से कम तो होता नहीं, 200 क्विंटल का होता है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा पिचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी मृदा। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोषक तत्व। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी मांसाहारी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो 22 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मांसाहारी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। ऑप्शन ए है पूर्वजों से, ऑप्शन बी है वहां निवास करने वाले बच्चों से, ऑप्शन सी है वहां उगने वाले वृक्षों से, या ऑप्शन डी है पंचायत के सदस्यों से। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी वहां उगने वाले वृक्षों से। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी नमी या ऑप्शन डी मध्यम ताप। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो 24 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए आरोही लता, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी विसर्पी लता या ऑप्शन डी शाक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्पी लता। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह वृक्ष मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बी इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सी है यह छायादार वृक्ष और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। डी है इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र होता है और लोग पतली नली से इस पानी को पीते हैं। ई है लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाई बनाते हैं। इनमें से सही कथन है। ऑप्शन ए बी और ई, ऑप्शन बी है बी सी और ई, ऑप्शन सी है ए डी और ई या ऑप्शन डी है बी सी और डी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी और ई, बी सी और ई। इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसे उगने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं और लोग इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाते हैं और इसकी छाल से दवाई बनाते हैं। इस वृक्ष के तने में पानी नहीं एकत्र होता है इसमें, ना यह मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी सी और ई। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। टैपियोका या कसावा पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और यह बी में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है। ऑप्शन ए पत्ती मेघालय, ऑप्शन बी डंठल कश्मीर, ऑप्शन सी जड़ केरल
या ऑप्शन डी फूल तमिलनाडु। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जड़ है टैपियोका, ये केरल में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 28। बीज, ऑप्शन ए सजीव है क्योंकि वह पौधों का भाग है। ऑप्शन बी निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं। ऑप्शन सी सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन डी निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो 28 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। अधिकथन ए है, झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तर्क आर है, राख मिट्टी में ही मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। पौधों की प्रजाति यक्ष है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के बाई भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ऑप्शन ए विलुप्त होने की कगार पर। ऑप्शन बी प्रचुर। ऑप्शन सी विदेशी या ऑप्शन डी स्थानिक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानिक। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।